अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ये हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एवापोरेशन, वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन देख लें तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता रही है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये डेफिनेशन का मकसद ये है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होती है, वो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये लिक्विड है, इनके मालिक्यूल होते हैं, ठीक है, मालिक्यूल का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा उसका वो बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे जो वाटर्स के ये वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर्स के वेपर्स का जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं इसके वेपर फॉर्म में। ठीक है, ये वेपर रहे यहाँ पे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इन वेपर प्रेशर, इन वेपर्स का, ठीक है, ये वेपर्स है हमारे, इनका प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है उसके बराबर हो जाए, उस पॉइंट पे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं। ठीक है, उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर पहुंचेगा, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर देना होगा। ठीक है, हम टेम्परेचर देते जाएंगे, वो पॉइंट आएगी जिस पॉइंट पे इनका प्रेशर इतना हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर से इक्वल हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एयर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, ऊपर से हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस वजह से वेपर्स को यहाँ से लिक्विड से बाहर निकलने के लिए ऊपर प्रेशर दिया हुआ है, ऊपर दबा दिया हुआ है। ठीक है, एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको दबा के रखा हुआ है। जब इसका जो वेपर्स हैं, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं, जब उसका प्रेशर इस बाहर वाला जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसके बराबर नहीं पहुँचता, तब तक वो जो है, तब तक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, लिक्विड से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बॉइलिंग पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस डेफिनेशन की बात करें, इज़ द टेम्परेचर एट विच अ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वही सेम डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट किया हुआ है। ये यहाँ पे लिक्विड है, इसके मॉलिक्यूल हैं, ये इसका टेम्परेचर हमें थर्मामीटर लगाया हुआ है ये। ठीक है, ये हमें टेम्परेचर बता रहा होता है। अब हमें पता होता है कि वाटर की जो, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, उनकी हम प्रॉपर्टीज़ जो है क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, और वो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में से। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब होता है कि लिक्विड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी, उसकी सरफेस टेंशन, ठीक है, ये इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। वो कैसी हैं वो बताती हैं हमें कि फ्लूइड जो है इस नेचर का है। अब आप देख लें, अगर वाटर है हमारे पास, एक जगह हम वाटर ले लें, दूसरी जगह हमें जो है हनी ले ली, ठीक है, शहद ले ली। ठीक है, तो अब आप दोनों देखेंगे कि दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत चेंज है। वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, और और जो उनकी उसकी जो क्या कहते हैं सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी के जो है हनी की है, शहद की है। ठीक है, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा है, वाटर की बहुत ही कम है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी नेचर बता रही होती है। अगर हम हनी को या मोबाइल ऑयल ले लें आप, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो उसकी नेचर अपनी है। ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी नेचर अपनी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हीट करेंगे। अगर मोबाइल ऑयल को हीट कर रहे हैं, उसके बाद वाटर को भी हीट कर रहे हैं, तो हमारा वाटर जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जो हमारी हनी है वो हमारी
जल्दी जो है, या मोबाइल ऑयल जो है वो जल्दी हमारी बॉयल नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है नेचर डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, जितना ज़्यादा विस्कस होगा कोई भी लिक्विड, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके उनके जो वेपर्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए। बाहर निकलने का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से आ रहा है उनके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के आप लोगों को पता है कि वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं या किसी भी लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं, उनका आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मालिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं। अब कोई भी लिक्विड ले लें, मैंने ये जब हम प्रॉपर्टी जो लिक्विड की डिस्कस कर रहे थे, मैंने ये उसी वक्त बताए थे कि जो मालिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो हमें माइंड में होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड के मालिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है वो हमारे माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मालिक्यूल हैं। ठीक है, लिक्विड के, अगर ये वाटर ड्रॉप है वाटर, अब ये मालिक्यूल जो है दोनों आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिपेंड करता है। ठीक है, जब अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मालिक्यूल को अलग अलग करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे अलग होगा, ये अलग हो जाएगा, इससे ये बॉन्डिंग जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तभी तो ये मालिक्यूल अलग होगा और हमारा वेपर बन जाएगा और बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गैस में चला जाएगा। तो जितना इंटरमालिकुलर फोर्सेस इनका ज़्यादा होगा, ठीक है, आपस में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसको फोर्स को ख़त्म करने के लिए हीट भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके वो ब्रेक होगा। ठीक है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो थोड़े से टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये मालिक्यूल जो है वो वीक हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, ये हमारे मालिक्यूल हो गए। उसके बाद हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें, ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको लोगों को एमसीक्यूज़ में हर जगह, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, एमसीक्यू में तो ये सवाल इसमें से आता ही आता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें उसमें प्रेशर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ज़रूर, जाहिर सी बात है, ये चीज़ वहीं आएगी, एनी हाउ होगी। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, अगर हम प्रेशर को समझना चाहें तो हम आते हैं कौन सी पिक्चर है, इस पिक्चर पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सॉरी हम बात कर रहे थे प्रेशर की। ठीक है, ठीक है, प्रेशर। अब ये मालिक्यूल ऊपर तभी जाएंगे जब जो बाहर वाला प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तभी बाहर निकलेंगे। जाहिर सी बात है, किसी चीज़ के ऊपर, ये चीज़ है यहाँ पे मालिक्यूल है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया हुआ है, ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है, ये नीचे से लगा रहा है ऊपर जाने के लिए, मैंने ऊपर से इसको रोक के रखा हुआ है। अब ये जब तब तक ऊपर नहीं जा सकता जब तक ये फोर्स जो है वो इसके फोर्स से कम ना हो। ठीक है, अगर कोई चीज़ इधर से आ रही है, आप फॉर एग्जांपल ले लें, दूसरी इधर से आ रही है, ठीक है, अब ये चीज़, ये जो है, ये एरो जो है आगे तभी बढ़ सकता है जब इसका फोर्स कम हो और इसका फोर्स ज़्यादा हो। ठीक है, यही रीज़न होता है यहाँ पे कि जब इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जो एटमॉस्फेयर फोर्स है, ठीक है, मालिक्यूल का, तभी वो बाहर मतलब निकल सकता है, वेपर बन सकता है। अगर हम, जैसे कि हम क्या करते हैं जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे तो जो मालिक्यूल बाहर निकल ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट बन रहे हैं, मतलब वो टेम्परेचर आ रहा है, वो टेम्परेचर बन रहा है, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तभी ये इसको फेस कर सकता है, और दोनों जब इक्वल होंगे, या ये जो मालिक्यूल का प्रेशर है वो इसके ज़्यादा हो जाएगा, तो तभी ये जो है ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आई तो इंशाल्लाह मैं और लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा गला सही नहीं है मेरा, तो इसीलिए अगर कोई इशू हो तो उसके लिए माज़रत। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे किसी और प्रॉपर्टी का। थैंक यू, शुक्रिया।